बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टेक्निकल सेशन है साल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम पे कि आयोडीन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इससे कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और किस तरह हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन है, इसको हम प्रोजेक्टर के जरिए आपको दिखाएंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये मेरा तारुफ है, शामुल तारिक मेरा नाम है। प्रोविंशियल प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ न्यूट्रिशन इंटरनेशनल में, साउथ पंजाब में। तो आज के जो हमारा ये सेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना कि ग्लोबल और पाकिस्तान में आयोडीन की डेफिशिएंसी की क्या सूरत हाल है और आयोडीन की कमी की क्या वजूहत हैं और आयोडीन की जो कमी है इसके असरात क्या हैं हमारी सेहत पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकॉनमी पे, और किस तरह हम इन आयोडीन की कमी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें जो हुकूमती एजेंसीज़ हैं, हुकूमती इदारे हैं, फूड अथॉरिटीज़ हैं, वो क्या रोल प्ले कर सकती हैं। नेक्स्ट, हमारी बॉडी को अपने फंक्शन करने के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? खुराक से। और ये न्यूट्रिएंट्स, इनका रोल क्या है? ये हमारी रेगुलेट बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, प्रोमोट ग्रोथ, हमारी नशोनुमा का बाइस बनते हैं, रिपेयर दी बॉडी टिश्यूज़, हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त तोड़ फोड़ होती है तो उसको रिपेयर भी करते हैं, ऑब्टेन एनर्जी। और इन न्यूट्रिएंट्स से हम एनर्जी हासिल करते हैं ताकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम कामों को सरअंजाम दे सकें। फूड प्रोवाइड्स आवर बॉडी विद न्यूट्रिएंट्स, और हम जो खुराक खाते हैं वो हमें ये तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो आता है कि आयोडीन है क्या, इसके बारे में कुछ लोगों के ज़हन में मुख्तलिफ मिसकंसेप्शन भी पाए जाते हैं। ये इसके पाकिस्तान के अंदर जो है ये आयोडीन प्रोग्राम पहले नहीं था, ये 25 से 30 साल पहले शुरू हुआ। आज हम इन चीज़ों पर रोशनी डालेंगे कि क्यों इस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। आयोडीन इज़ एन एसेंशियल वाटर सॉल्युबल माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये इंतहाई माइक्रोन्यूट्रिएंट है, थोड़ी मिकदार में इसकी हमें मिकदार चाहिए होती है हमारी खुराक में, और ये हमारी थायराइड ग्लैंड में होता है आयोडीन। आयोडीन के फंक्शंस क्या हैं? सबसे बड़ा फंक्शन क्या है आयोडीन का? ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन। हमारी जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है और उसका जो फंक्शन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आयोडीन का। और ये फिजिकल ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो हमारी फिजिकल ग्रोथ उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। रिप्रोडक्शन, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, आयोडीन हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। आयोडीन हेल्प्स वाइट सेल्स टू इनएक्टिवेट बैक्टीरिया। आप देखते हैं कि आयोडीन में भी आयोडीन का इस्तेमाल होता है। जब किसी को जख्म लगता है तो उसको आयोडीन लगाते हैं, तो ये बैक्टीरिया को भी इनएक्टिवेट करती है आयोडीन। तो ये कुछ WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि कितनी मिकदार हमें चाहिए आयोडीन की। तो इसमें एडल्ट्स के लिए आप देखेंगे कि 150 माइक्रोग्राम चाहिए और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए 200, क्योंकि जो 50 एक्स्ट्रा माइक्रोग्राम वो जो बच्चे की भी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है माँ की खुराक से ही वो भी पूरी होनी है। तो कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं। ये मेन सोर्स क्या है? सी फूड्स है, फिश है एंड मीट्स है, अदर फूड्स, मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स, वाटर, ये कुदरती सोर्सेज हैं आयोडीन के। नेक्स्ट, वजूहत क्या है आयोडीन की डेफिशिएंसी की, आयोडीन की कमी की? सबसे आयोडीन डेफिशिएंट सॉइल, हमारी जो मिट्टी है उसमें आयोडीन की कमी है। आगे जाके बताएंगे कि किस तरह क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लड्स आते हैं और ये हमारी जो डेफिशिएंट आयोडीन सॉइल आयोडीन डेफिशिएंट हो जाती है। लो आयोडीन कंटेंट, लो आयोडीन कंटेंट्स इन वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स, स्प्रे और खादों के इस्तेमाल की वजह से ज़मीन के अंदर जो कुदरती आयोडीन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनसे जो फलें और सब्जियाँ पैदा होते हैं उनके अंदर भी आयोडीन की कमी होती है। लो कंजम्पशन ऑफ सी फूड्स, हम में से आप अब बहुत कम लोगों को एक्सेस है कि वो समुद्री मछली का एक्सेस हो, वरना अब दरियाई मछली लोगों को खाने को मिलती है। इस तरह लो कंजम्पशन ऑफ डेयरी फूड्स, डेयरी फूड की कंजम्पशन भी बहुत कम है। और सबसे बड़ी, नो यूनिवर्सल साल्ट आयोडीन इन द कंट्री। अर्ली 90s से पहले मुल्क के अंदर कोई आयोडीन का प्रोग्राम नहीं था जो इस आयोडीन की कमी को हम पूरा कर सकें। आयोडीन डेफिशिएंसी ऑफ द सॉइल, आयोडीन इज कंटिन्यूअसली लीचिंग फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हम सब ने सुना है कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ गया है। उससे क्या हुआ? टेम्परेचर के बढ़ जाने से
ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वो सैलाब का बाइस बन रहे हैं। जब सैलाब आते हैं तो ज़मीन का कटाव का बाइस बनता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, मिलें जो धुआं कर रही है उससे भी यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये पोल्यूशन और ये जो टेम्परेचर है ये सब किस चीज़ का बाइस बन रहा है? ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। फ्लड्स जब आते हैं ये आयोडीन ज़मीन की ऊपर वाली सतह पे होती है तो ये उसको अपने साथ बहा के ले जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन इन ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। 50,000 brain cells are produced second in brain development of the fetus. 100 billion cells in adult. 1 billion connections between these brain cell determine IQ. यानी 1 मिलियन बिलियन जो कनेक्शंस हमारे दिमाग में बनते हैं वो क्या उसको IQ डिटरमिन करते हैं, इंसान का IQ कितना होगा। नेक्स्ट, 90% of human brain development occurs between 3rd month of pregnancy and 3rd year of life. माँ के पेट में बच्चे तीसरे महीने से लेके बच्चा पैदा हो गया 3 साल तक 90% उसके ब्रेन की डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है। अगर इस दौरान अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट सही तरह नहीं हो सकेगी और उसके लिए फिर मेंटल रिटार्डेशन, लो मेंटल कैपेबिलिटी और दूसरे मसाइल का बाइस बनेगी। नेक्स्ट, ये कुछ तस्वीर है बच्चों में। क्या है इसकी, बच्चों की मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाता है इससे, और इसमें मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी माजूरी, डेफ एंड डम्प, गूंगे बहरे बच्चे का पैदा होना, स्टंटिंग ग्रोथ का सही न होना, छोटे कद रह जाना, रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट और नशोनुमा में कमी, इंटेलेक्चुअल एम्पेयरमेंट और उनकी जहनी पसमानदगी भी होती है आयोडीन की कमी की वजह से, क्रेटिनिज्म, बोनापन और गोइटर गिल्लर। ये जिन बच्चों में आयोडीन की कमी होगी ये इन बीमारियों का वो शिकार हो सकते हैं। और हमला खवातीन के अंदर भी इसकी वजह से इंक्रीज मदर मॉर्टेलिटी रेट, शरह बहुत बढ़ जाती है। बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? एबॉर्शंस होते हैं, मुर्दा बच्चे, स्टिल बर्थ, मुर्दा बच्चे की पैदाइश, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, दिमागी मजबूर बच्चे पैदा होते हैं, अर्ली फर्टिलिटी यानी कि उनके अंदर थकावट होती है, एनर्जी की कमी होती है आयोडीन की कमी से, फिजिकल एंड मेंटल इम्पेयरमेंट, इस तरह नशोनुमा की और उनकी दिमागी कमजोरी होती है। गोइटर एंड अगलीनेस, गिल्लर होता है तो इतना बड़ा गला सूज जाता है जो अगलीनेस का बाइस भी बनता है। ये इफेक्ट एडल्ट्स पे क्या क्या इफेक्ट्स हैं? गोइटर है, हाइपोथायराइडिज्म है, लॉस ऑफ एनर्जी है, इनफर्टिलिटी इन फीमेल, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। अमूमन एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है, हमारी कुछ अभी भी कुछ लोग ये समझते हैं कि आयोडीन प्रोग्राम का खास मकसद है कि पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह करने का। हालांकि जिस बंदे में, जिस औरत में आयोडीन की कमी होगी उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है उसकी कम होगी, उसमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत में कम होगी। नेक्स्ट, तो जानवर भी इससे महफूज नहीं रहते। अगर जानवरों को के अंदर भी आयोडीन की कमी होगी तो वो उनके अंदर गिल्लड़ होगा और बाकी उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। इसी तरह अगर जानवर सेहतमंद ही हो गए, बीमार जानवर होंगे तो हमें उनका गोश्त सही नहीं मिलेगा और दूध उस तरह सही नहीं मिलेगा। पाकिस्तान बड़ा आईडीडी को बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था। 79% हाउस होल्ड वाज यूजिंग आयोडाइज साल्ट 2018 के जो एनएनएस के मुताबिक 79% घरों के अंदर अब आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसकी जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था उसको आगे जाके हम तफसीलात बताएंगे कि किस तरह उस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन से ये रिजल्ट हमने अचीव किए हैं। नेक्स्ट, सबसे आसान हल क्या है? साल्ट को आयोडाइज करना और उसकी कंज्यूम करना आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से बचने के लिए सबसे आसान हल है, क्योंकि सी फूड तक हमारी एक्सेस नहीं है। बाकी खाद और स्प्रे का इस्तेमाल भी हर जगह हो रहा है जिससे आयोडीन की कमी हो जाती है ज़मीन के अंदर। साल्ट इज़ यूनिवर्सली एंड रेगुलरली कंज्यूम, हर घर में इस्तेमाल होता है और बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी से इसको आयोडाइज करते हैं। आगे जाके हम इस तरीके को बताएंगे कि हमने किस तरह नमक को आयोडाइज साल्ट किया, और इससे ना कलर और उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा सस्ता है और आसानी से हर जगह मिल जाता है। इफेक्टिव इंटरवेंशन फॉर, और ये गरीब लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी इंटरवेंशन है कि वो कुछ पैसों में उनको आयोडाइज साल्ट मिल जाता है और उनकी आयोडीन की कमी पूरा हो जाती है। नेक्स्ट, ये हमारी अचीवमेंट है कि 2001 में जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ था उसमें 17% घरों में इस्तेमाल होता था आयोडाइज साल्ट। जब 2011 में हुआ तो 69%
और अभी 2018 में जो सर्वे हुआ है, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे जो गवर्नमेंट ने करवाया है, तो उसमें 79% घरों में लोग आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह या इसका पूरे नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की फाइंडिंग्स हैं कि अर्बन में 84.4% है, रूरल में 76.7% और ये 79.6 पूरे पाकिस्तान के अंदर आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल हो रहा है घरों के अंदर। नेक्स्ट, ये तरीका है कि जिस तरीके के साथ आम बड़ी टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो हमारे नमक कारखानादारान हैं उसको नमक को आयोडाइज साल्ट करते हैं ताकि आवाम के लिए आयोडाइज साल्ट अवेलेबल हो और उनकी आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो, और वो जो हैं जिन आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का हमने जिक्र किया है उससे वो बच सकें। बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है। उनको पोटाशियम आयोडेट उसमें मिक्स करते हैं, 1 किलो आयोडीन के साथ पोटाशियम आयोडेट के साथ वो 20 मेट्रिक टन साल्ट को आयोडाइज कर लेते हैं और 30 पार्ट्स पर मिलियन प्रोडक्शन लेवल पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि साल्ट आयोडाइज हो। नेक्स्ट, तो एक सिंपल तरीका है कि इसमें मैं आपको खुद भी डेमोन्स्ट्रेट करवा के देखता हूँ कि किस तरह उसको हम, जैसे कि अभी चेक किया गया है, बड़ा आसान तरीका है। इसको हम नमक पे ऐसे डालें तो नमक ये ब्लू हो जाता है, जामुनी कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब ये कि साल्ट आयोडाइज्ड है। अगर ये कलर चेंज नहीं करता तो ये आयोडाइज नहीं है। तो फूड अथॉरिटीज़ का इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट का बहुत ही है कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाए कि जहाँ भी नमक तैयार हो तो उसमें जो कारखानादारान हैं साल्ट को आयोडाइज बनाएं ताकि आवाम के लिए आयोडाइज साल्ट अवेलेबल हो। तो ये उनका रोल है। कोऑर्डिनेशन विद स्टेक होल्डर्स में तमाम मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और गवर्नमेंट के दूसरे इदारे हैं और इंडस्ट्री है। एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग एट प्रोडक्शन एंड रिटेलर्स लेवल टू इंश्योर एंड सेल ऑफ एडिक्वेटली आयोडाइज्ड। ना सिर्फ वो कारखानों को चेक करें बल्कि मार्केट के अंदर भी चेक करें कि आया कि वहाँ पे भी आयोडाइज साल्ट फरोख्त हो रहा है। और इस स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है कि अगर कोई वायलेशन करता है, अगर साल्ट को आयोडाइज नहीं करता और मार्केट में ऐसे ही बगैर आयोडीन के नमक भेज देता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी जो फूड अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारियाँ हैं। और लास्ट में डिस्प्ले ऑफ आईईसी मटीरियल आवाम को अवेयरनेस के लिए चाहिए कि इदारों में आईईसी मटीरियल इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मटीरियल भी डिस्प्ले हो, जिससे लोगों को पता चले कि आयोडाइज साल्ट उनके लिए, उनके बच्चों की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। लेट्स मेक पाकिस्तान आईडी फ्री। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा ये जो सेशन है बड़ा हेल्पफुल होगा आम पब्लिक के लिए भी, और पंजाब फूड अथॉरिटी और सिंध फूड अथॉरिटी और केपी के फूड अथॉरिटी जो जहाँ भी फूड अथॉरिटीज़ फंक्शनल हैं, कि किस तरह उनकी कोशिशों से आवाम के लिए हम आयोडाइज साल्ट की सप्लाई को यकीनी बना सकते हैं ताकि वो जो बीमारियां हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोग।